गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम पढ़ रहे थे अनोखा सेनापति। अनोखा सेनापति में हमने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था कि हरदेव साधु के पास जाता है और हरदेव जो है साधु से अपना इच्छा व्यक्त करता है कि भगवान मुझे जीवन भर खाने की रोटी देते रहे। ये हरदेव का इच्छा होता है। साधु आशीर्वाद देकर कहता है कि घर जाओ, नई ज़मीन लेकर उसमें अनाज पैदा करो, भगवान तुम्हें जिंदगी भर रोटी देंगे। यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया था। उसने ऐसा ही किया। घर लौटकर पिताजी की सारी कहानी सुनाई। तीसरे दिन उस बूढ़े ने अपने सबसे छोटा बेटा श्याम से भी वही कहा जो दोनों बड़े बेटों से कहा था। वो भी पुल के नीचे जाकर बैठ गया। उसने भी साधुओं की बातें करते सुना। जब साधुओं ने उससे पूछा कि तुम भगवान से क्या चाहते हो, तो उसने उत्तर दिया, मैं महाराज का सैनिक बनना चाहता हूँ। मैं क्या बनना चाहता हूँ? मैं सैनिक बनना चाहता हूँ। साधु बोले, कुछ और मांगो, सैनिक का काम बड़ा कठिन होता है। अगर तुम सैनिक बन गए तो समुद्र का राजा तुम्हें बंदी बना लेगा, तुम पछताओगे, तुम कुछ और मांग लो। पर श्याम अपनी बात पर अड़ा रहा। साधु बोले, तुम राजा की सेवा करना चाहते हो, अच्छी बात है, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। ये कहकर उन्होंने श्याम के सिर पर 3 बार हाथ रखा। पहली बार उसने 12 सिंगा, फिर खरगोश और बाद में सुनहली चिड़िया बनाया और अंत में उसे मनुष्य बनाकर कहा, अब तुम राजा की सेना में भर्ती हो सकते हो। यदि तुम्हें जल्दी कहीं पहुंचना हो तो तुम 12 सिंगा, खरगोश और चिड़िया जो चाहे बन सकते हो। ये साधु ने अपने करिश्मे से उसे इस तरह का आशीर्वाद प्रदान किया। श्याम घर लौट आया। उसने अपने पिताजी से कहा, मुझे राजा की सेना में भर्ती होने की आज्ञा दीजिए, मैं सेना में भर्ती होना चाहता हूँ। पिताजी पहले तो कुछ सोच में पड़ गए, सेना में भर्ती, परंतु फिर आज्ञा दे दी। आज्ञा मिलते ही श्याम सीधा राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा ने ऐसे हष्टपुष्ट नौजवानों को देखकर उसे अपना अंगरक्षक नियुक्त कर लिया, अपना बॉडीगार्ड नियुक्त कर लिया, अपना अंगरक्षक नियुक्त कर लिया। श्याम को अंगरक्षक बने अभी कुछ ही दिन बीते थे। अचानक दूसरे देश के राजा ने हमला बोल दिया। दूसरे देश के राजा ने क्या कर दिया? धावा बोल दिया, आक्रमण कर दिया, हमला बोल दिया। राजा अपनी सेना तथा अंगरक्षक श्याम को लेकर लड़ने चला गया। काफी दूर निकल जाने के बाद राजा को याद आया कि वे अपने अस्त्र शस्त्र तो महल में ही भूल गए हैं। बिना शस्त्रों के अब ये युद्ध कैसे करेंगे? बहुत दूर निकल जाने के बाद राजा को याद आया, जहाँ मैंने तो अपना अस्त्र शस्त्र महल में ही छोड़ दिया, अब बिना अस्त्र शस्त्र का हम दुश्मनों से कैसे लड़ेंगे? उन्होंने सैनिकों से कहा, क्या कोई व्यक्ति जल्दी से जाकर मेरे शस्त्र ला सकता है? जो ये काम करेगा उससे मैं राजकुमारी की शादी करा दूंगा और अपना आधा राज भी दूंगा। राजा ने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, कोई ऐसा व्यक्ति है जो फौरन जाकर, तुरंत जाकर, जितना जल्दी जाकर क्या कर सकता है? मेरा अस्त्र शस्त्र ला सकता है। अगर वो व्यक्ति लाएगा तो मैं उसे अपना आधा राज लिख दूंगा और उसे अपनी बेटी से क्या कर दूंगा? शादी करवा दूंगा, मतलब राजकुमारी से विवाह करवा दूंगा। सारे सैनिकों को संबोधित करते हुए राजा ने कहा। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये अस्त्र शस्त्र लाने का जो काम है वो किसने किया। धन्यवाद।